राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी संसद वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक किसी सांसद की सजा पर रोक या सजा रद्द होने के बाद उसकी सदस्यता बहाली का रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन उसके लिए लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही सदस्यता बहाल होती है। लोकसभा स्पीकर अपने विवेक से इस पर फैसला लेता है और इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। स्पीकर चाहे तो कुछ घंटों में भी हो सकता है या फिर कुछ महीनों का भी समय यहाँ पे लग सकता है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल को सजा होने के बाद जिस तेजी से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, उसी तेजी से सदस्यता बहाल भी की जाए। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी हिस्सा ले। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सदस्यता बहाली के लिए चिट्ठी दी थी। शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने में देरी पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने लिखा, 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उस पूरी तरह से गलत दोष सिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए 26 घंटे बीत चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने में हो रही देरी अफसोसजनक है। राहुल को संसद पहुंचने से रोकने के लिए जानबूझकर देरी की जा रही है। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क यह है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। अब लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों पर जवाब आया है। लोकसभा सचिवालय के पदाधिकारी ने कहा कि दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। सत्र न्यायालय का आदेश कार्य दिवसों के दौरान आया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश शुक्रवार को आया। यानी कि लोकसभा सचिवालय शनिवार और रविवार को बंद रहता है। कांग्रेस के पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आपको यहां बता दें कि विपक्ष दलों के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच चर्चा होनी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस की कोशिश है कि हर हाल में वो इस चर्चा में शामिल हो, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हमला और आक्रामक हो सके। ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर सोमवार को भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।